धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के जेर ताबिया जो डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर मेजर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो 14 डिपार्टमेंट्स की ग्रांट पे यहाँ डिस्कशन चल रही है, जिसके मेजर हेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 35 के करीब हैं। समय आपने इसमें रखा है तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ 5, 6, 7 जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उस पर डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंट इटसेल्फ श्रिंक हो रहा है। जो इसका करणीय कार्य था वो मुझे लगता है कि सिर्फ एक कार्डर बेस्ड डिपार्टमेंट रह गया है। आपने कार्डर को प्रोटेक्ट करना है और बाकी जो उनके फ्राइज हैं वो कहीं विजिबल नजर नहीं आते। रूल रेगुलेशन को देखना है, रिफॉर्म्स को देखना है। ऑल डिपार्टमेंट जितने मेजर 47 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डीपीसी टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है। 1956 के जो हमारे बिजनेस कंडक्ट रूल हैं उनमें लिखा गया है। हमने उसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, हालांकि संख्या बढ़ी, टेक्नोलॉजी भी आ गई, उसमें में मैनुअल होता था सारा कुछ। मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं, ना ऑफिसर गैलरी इसको माइंड करे, ना ऑनरेबल मिनिस्टर इनको अदरवाइज लें कि क्या है कि ये जो हमारा कार्य क्षेत्र इसको हम कम करते जा रहे हैं। 12 साल हो गए हैं किस जगह पे रेगुलराइजेशन हुई। क्या ये जीएडी का है नहीं कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी टॉप ऑफ द हायरार्की भी बैठे हुए थे, अदरवाइज भी बड़े ज्ञानी लोग हैं, कुछ अदर ज्ञानी हैं, कुछ महाज्ञानी भी बैठे हुए हैं। महाज्ञानी है। क्या बात है कि हमने अपना काम करना जो है वो छोड़ दिया है और हर आदमी को हम डिप्राइव बनाते जा रहे हैं। यहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर होता है, इतना अडाकिज्म आ गया है। अगर वो डॉक्टर है तो असिस्टेंट सर्जन है। मुझे पता है जब 2009 में सरकार बनी थी तो 12 साल के बाद हमने हेल्थ की सारा बैकलॉग जो था वो निकाला था। अब दोबारा स्टैंड स्टिल है, ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट का है। तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इसको आप क्वार्टरली बेसिस पे डिपार्टमेंट का सारा रिव्यू लें और जो बॉटलनेक है वो रिमूव करें, सो दैट जो नीचे से बॉटम लाइन से हायरार्की है, क्योंकि हमारे जो कार्डर बेस हैं उन्होंने तो अपनी सीनियरिटी और जो उनके मॉनिटरी बेनिफिट हैं वो सेट हैं। 24 साल के बाद जूनियर सेक्रेटरी का ग्रेड लेना है वो मिल जाता है। 28 साल में एक इम्पैनलमेंट होनी है वो हो जाती है। बहुत जो लोग असली काम करते हैं जमीन पे, तो मुझे लगता है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से जो क्यूडी के जवाब आए, 32,000 पोस्ट जो है सेंक्शन पोस्ट वो वेकेंट पड़ी है, उसको एक्सपीडाइट किसने करवाना है और वो टाइम बाउंड मैनर में। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपकी कमिटमेंट भी है कि 180 दिन में हम जो है जितनी वेकेंट पोस्ट है, हालांकि काम मुश्किल है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, बट मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप उसको एक्सपीडाइट करेंगे। और ये चीज है, जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की हैं, पैरामेडिकल्स हैं, एजुकेशन में हैं, इवन पावर का जब आता है मैं आपसे बात करता हूं वहां क्या हालत है हमारी, जितने भी वर्किंग डिपार्टमेंट हैं हमारे वो इस हालत में हैं, मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकता। एक्सेप्शनल सर्विसेज की हमारी क्या हालत है उस पर मैं आऊंगा। इसी तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी। जो लोग यहां से एसटी और एससी के
वैली में गए थे कैटेगरी में, उस समय एक सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर है, अगर जीएडी रिविजिट करेगी और जिस डिपार्टमेंट में है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अगर ये तकल्लुफ उठाएंगे तो वो देखेंगे उस समय एक ऑर्डर निकला था कि 10 साल के बाद उनकी ट्रांसफर को रिविजिट किया जाएगा। आज वो पोस्ट टू पिलर घूम रहे हैं, उनका कोई बाली वारिस नहीं है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लोग ट्रांसफर करते हैं, हम तो शिफ्ट नहीं कर सकते। वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल। हम अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं इन पे कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, क्यों इतना स्लो पेस होता है हमारा डिस्पोजल में। तो ये दो चीजें जो हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको, फिर जो सबसे बड़ा जिस पे डिपेंड करती है हमारी इकॉनमी जब से ये दुनिया बनी है, फाइनेंस एंड प्लानिंग, टाइम टू टाइम उस पर काम हुआ, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग रहती है हमारी। हो सकता है पॉलिटिकल कंपल्शन तो 7 साल कोई नहीं रही ऑफिसर गैलरी पे, ये लोग इंडिपेंडेंट थे, हमें ब्लेम किया जाता था और कहते थे ये पॉलिटिकल सेटअप हमें मजबूर करता है, इसलिए हम कोई हॉस्पिटल सैंक्शन करते हैं, इसलिए हम कोई स्कूल बनाते हैं। तो 7 साल में तो वो ग्रैप जो है वो पूरे होने चाहिए थे। पैसा तो फंडिंग जो है वो माननीय मोदी जी और यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत दिया, बहुत दिया है। हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, सिस्टम को कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं, और ये लोग एंजॉय करते हैं कि ये लगे हुए हैं आपस में। मैं सबकी बात बोल रहा हूं, सुनने का हिम्मत रखो। यही है, देखो वो जब आप इधर हम आपस में एंगेज हो जाते हैं वो खुश हो जाते हैं। एज ए लेजिस्लेचर इस असेंबली का काम है सरकार को और जो नौकरशाह है उनको अकाउंटेबल बनाना, ये काम है एज ए लेजिस्लेटर मेरा। इसलिए अब हमें इलेक्शन मोड से बाहर आना चाहिए। वो स्कोर सेटल हो गया, आप लोग ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, हम अपोजिशन में हैं, और हमने ये कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। तो सर फाइनेंस का और प्लानिंग का मैंने कहा है, अगर आप देखेंगे मिसमैच है। मेरे हिसाब से मुझे करेक्ट करेंगे जब चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, अभी तक आप अपना एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 35% से ज्यादा नहीं है, कागजों में ज्यादा होगा, लेकिन सारे बिल जो है वो ट्रेजरी में बचे हुए हैं, कैश फ्लो ही नहीं है। तो क्या कर रहा है हमारा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट? बट यूर वोट अकॉर्डिंग टू यूर क्लॉक। कहां है ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है सर। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, कंट्रैक्टर, एक तो वो लायबिलिटी में फंसे हुए हैं, मैं उनका वकील नहीं हूं, बट वो हमारी समाज से है। और दूसरा कैश फ्लो में कहां तंगी है। तो ये सारी बातें जो है वो देखने वाली हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं ग्रांट्स है, उसमें कुछ पब्लिक वेलफेयर के इंसेंटिव जो है वो अनाउंस करेंगे। जिस तरह से अगर हम देखेंगे कि यहां ठीक है, हम नीड बेस्ड, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर, कंसोलिडेट, चाहे वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में हो, डिपार्टमेंट तो वही चला रहे हैं, मानना चाहिए हमें पूरे। और कम से कम अगर जब तक उनको हम रेगुलाइज करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू होना चाहिए। हम उनको जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे कैसे डिप्राइव कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंटरफेरेंस करे। हम इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं यहाँ, कुछ लोगों ने धारणा बना ली है वी आर नॉट इनकॉम्पिटेंट एंड डिसऑनेस्ट, वी आर मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर ऑनेस्ट देन द अदर्स।
ये धारणा ठीक करनी होगी। तो मुझे लगता है सर, इसको देखने की जरूरत है। कम से कम हमारे साथ ही जो यूटी है लद्दाख, अगर दिल्ली का नहीं हम मॉडल अडॉप्ट करते तो लद्दाख तो हमारा एक ही यूनिट था सर, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कम से कम मिनिमम बेसिस पे उनको लेके जाना चाहिए। तो टाइम टू टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो रही, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपने भी कोशिश की जब आप चीफ मिनिस्टर थे। कल मैं देख रहा था कि आपकी स्टेटमेंट आई है तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन एक चीज ने मुझे डिस्करेज किया कि 2013 में मैं भी आपकी टीम में था। क्या बात है, झारखंड का और हमारा उड़ीसा का जो कोल प्लॉट था, क्यों नहीं फॉलो हुआ वो? तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और अगर आप देखेंगे आज पूरे हिंदुस्तान में टीएनडी लॉसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हमारे हैं। नेबरिंग स्टेट जो है वो इस पोजीशन में हो गई, पावर सरप्लस पावर हो गया। आज हिमाचल देखिए आप, हमारी पोटेंशियल इतनी है, लेकिन हम रहे इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरी ट्रीटी, इनसे बाहर आना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब हालों स्लोगन से नहीं, भाषण से काम नहीं चलेगा, लोगों को राशन देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग अब राशन चाहते हैं। तो मेरी जनाब से गुजारिश है कि एक तो ऑलरेडी वहां से भी आया है कि जो एमनेस्टी स्कीम है, जो आप इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो माफ कर रहे हैं, वो 31 मार्च को है। काम करने का डिपार्टमेंट का ये तरीका है था, जब मार्च महीना स्टार्ट होता है तो रेवेन्यू रिलाइजेशन पे हम फोर्स करते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। सरकार को 24/7 365 दिन काम करना होता है। रिव्यू लेना चाहिए ऑफिसर्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, मंथली बेसिस पे, तब प्रोग्रेस आती है। और फिर हम करते हैं डाउन दी लाइन है, एडब्ल्यू को बोलेंगे उसको सस्पेंड कर देंगे। व्हाट नॉट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? जब वो एंजॉय कर रहा है एंड ही इज गेटिंग वेरी गुड सैलरी फॉर दैट एंड ही इज एंजॉयिंग ऑल द प्रोटोकॉल, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी बड़ी है, अकाउंटेबिलिटी भी इतनी बड़ी है। और हम क्या करते हैं, एडब्ल्यू को पूछ लेते हैं कि आपके सब डिवीजन से रेवेन्यू जनरेशन जो है, रेवेन्यू रिलाइजेशन जो है वो कम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर, आपकी कमिटमेंट भी है, हमारी भी है। एक बार जो डोमेस्टिक हमारे आउटस्टैंडिंग है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, 500-600 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा डोमेस्टिक का आउटस्टैंडिंग। अगर वन टाइम वेव ऑफ आप कर दें तो हम आपके साथ बिल्कुल पहले भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इशू में भी आपके साथ है। और तब तक ये जो रोज की पुलिसिंग हो रही है, वोटर पुलिसिंग, और लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इससे बदनामी होती है हमारी। उनका जाना कोई नहीं जो ऊपर से हकम, लेकिन हम तो जवाब दे हैं लोगों को। तो वो सब थोड़ा एक्सटेंड किया जाए 31 मार्च से बाद। और अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम जो इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ करें, और जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आसान किस्तों में 8 या 10 या 12 किस्तों में उनसे जो है, एक तो आपका रेवेन्यू रिलाइजेशन भी हो जाएगी। ये मेरी सजेशन है जनाब को। फिर सर, अगर हमने इससे बाहर आना है, आपने आज प्रोग्रेस बताई है 2 पावर प्रोजेक्ट की, लेकिन हमारे पास रेडी रेफरेंस में चीज तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्कीम है, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, 3 किलोवाट 1,65,000 रुपया लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और उस पर 95,000 सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है।
मेरी आपसे गुजारिश है कि स्टेट के आप अपने तरफ से भी, स्टेट की तरफ से सिर्फ 5 या 10% अगर देंगे तो 65,000 रुपया देना है जो कस्टमर है। 10% देंगे अगर आप, तो एक तो स्टार्ट ये बिलोंगिंगनेस और कमिटमेंट लोगों के प्रति, और बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है आप इस पे गौर करेंगे। इसमें भी पावर डेवलपमेंट में सर 1987 के बाद रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसको भी रिविजिट करनी है। आपने डिसाइड करना है कि हमें इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना है, कॉर्पोरेशन ने चलाना है, जहां सरकार ने चलाना है, क्योंकि दूर दराज का कटा फटा इलाका है, अभी वो प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं हुआ है। फिर सर अगली आपकी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि ये हमारा प्राइड था जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान के बनिस्बत, मैं हेजिटेट नहीं करता हूं, जो सच्चाई है, हमारे लैंड लॉज जो थे वो दूसरी रियासतों से अच्छे थे। जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए, उसके बाद उस समय की सरकार ने 1980 में सर एक टास्क फोर्स बनाई, आपको भी याद होगा, सागर साहब को भी याद होगा इन चीजों का। उस समय के परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने, क्योंकि हर 20 साल के बाद सेटलमेंट होना होता है, तो 56 में पहला सेटलमेंट, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई। सर क्या हालत है हमारी, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं और वो लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। सर आज 2025 हो गया, सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, बैड से वर्स्ट की तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला गया। हमने ईटीएस लाया, फिर हमने आउटसोर्स किया, पता नहीं रामटेक जा क्या है, और फिर अब ये हो नहीं रहा कि रोमन में लेना है या आगे किस तरह से बढ़ना है। तो मुझे लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये कंप्रेहेंसिव रिव्यू की आपकी, सर मैं कंक्लूड करूंगा जरा, फिर आ गया सर इसी में हमने लैंड यूज का किया, जो यहां बड़ा डिस्कस हुआ। ये कहां पे कवानीन है फॉर मी, लॉ इज ए कॉमन सेंस। उधर जो बैठे हुए हैं उनके लिए लॉ इज ए बुक, बट वहां पे एक और चीज है कि चेयर को अपनी डिस्क्रेशन जो है वो भी अप्लाई करनी है। सर ये कहां है कि इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा जी? 2022 में कानून बनाते हो लैंड यूज का, और मेरे बाप ने मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दिया था 100 साल पहले, तो आज अगर मैंने उसमें कुछ करना है तो मुझे लैंड यूज चेंज करवाना है। सीएम साहब इसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये अफरा तफरी, यहां हमें हमारी प्रायोरिटी सरकार की और हमारी ये है कि हम इस स्टेट में नॉर्मलसी किस तरह से रिस्टोर करें। कुछ शरारतें लोग कर रहे हैं, वो आपको भी तकलीफ देंगी, हमें भी देंगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। गैर मुमकिन खर्च, सर ये ऑर्डर हुआ 16/6/2024 को, पहले इसकी कमेटी बनी, 2 साल लिए उसने, अभी तक जमीन में नहीं है कि गैर मुमकिन खर्च की डेफिनेशन क्या होती है। भाई नहीं आपको पता, हमें पूछ लो। अरे सर वाटर बॉडी की डेफिनेशन क्या है? यहां पानी प्रेजेंट चल रहा है, उसमें मेंशन है, लेकिन अभी तक बताया कि डीसी की, कलेक्टर की कितनी अथॉरिटी होगी, 200 कनाल, उससे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की, अभी तक जमीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ। और लोग जो हैं
ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, इसको भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको देखना है। इसी के तरीके ये जमीन की किस्में होती हैं सर, गैर मुमकिन जा हर 6 महीने के बाद शजर नसर होता है सर। गरदौरी मेरा कोई प्लाट है, मैं 2 साल नहीं गया वहां, जब बुशी आ गई, जब पटवारी गरदौरी करता था उसमें लिखता है गैर मुमकिन जंगल या जहाज, उसका मालिक बना दिया हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। एक और कंफ्लिक्ट जोन विद इन क्रिएट कर दिया। ये कहां की अप्रोच है भाई? इसको भी चीफ मिनिस्टर साहब रिविजिट करने की जरूरत है। फिर सर आपने उस समय 559 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए थे, नायब तहसीलदार का ठीक है, नीचे डिसेंट्रलाइज नहीं किया। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 68 सेंक्शन पोस्ट जो पटवारी की है वो वेकेंट है सर। 3 न्यायालय पे 1 सर्कल गद्दावर है। ये काम होता है जनरल डिपार्टमेंट को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिस डिपार्टमेंट का है उन्होंने ये देखना है कि हमें अपनी हायरार्की को किस तरह से क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है सर ये रिविजिट करने की जरूरत है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। सर मुझे चीफ मिनिस्टर साहब तजर्बा हुआ क्योंकि मैं दूर दराज बॉर्डर का था, मुझे मेरी पार्टी ने शहर से टिकट दी और मैं विधायक बना, लेकिन मैं तौबा करता, क्या अप्रोच है हमारी? हम रैंकिंग ऊपर लाने के साथ जो हमारे गार्बेज डंपर हैं उनको अब वो ओपन में पड़े हुए हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, देख सकते हैं आप, अप्रोच बड़ी कैजुअल है और आप अप्रोच से काम नहीं चलेगा। अब मॉनिटरिंग पावर इधर आ गया है, तो मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, और फिर हमने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कश्मीर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया एक्सपेंड किया। रूरल एरिया को हमने अर्बन में कन्वर्ट करना है, उसका प्रोविजन रखना है। एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या करते हैं, इस बार को भी 2 करोड़, इसको भी 2 करोड़, ये कहा कि फाइनेंस एंड प्लानिंग के नॉर्म्स है। वहां लिखा हुआ है कि एरिया एंड पॉपुलेशन, ये तो अखनूर कहते थे, अखनूरी राज होता था सर, कहते थे लंबा देख के फांसी देते हैं। अब आज भी उसी पे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सर पीने का पानी शहर में देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो प्रोजेक्ट है 200 क्यूसेक पानी लाने का, आज भी 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख गैलन पानी की शॉर्टेज है। ये बेसिक कम्युनिटी है और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम कलेक्टिवली और आप अपने गुड ऑफिस यूज नहीं करेंगे और हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट आ गया सर, बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है। आपने ये भी बता दिया, जो हम आंकड़े देते हैं वो विजिट को गिनते हैं, बहुत अच्छा। बट जम्मू में बहुत से ऐसे एरिया हैं जो नेग्लेक्टेड है, और फिर इसी के साथ कल्चर है सर। मैं पिछले कुछ साल से यहां की पास्ट प्रैक्टिस देख रहा हूं कि हम आर्टिस्ट जो है वो दूसरी स्टेट से बुलाते हैं। हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर कैसे प्रमोट होगा? क्या हमारे पास अच्छे यहां आर्टिस्ट नहीं है, चाहे वो माता वैष्णो देवी में आए या टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो इवेंट कराता है? तो मुझे लगता है कि हमें सारे डोगरी के आते सर, अगर इतने थोड़ा कोई लिखा हुआ आगे अपने आलियां फिर कुआरियां न बगानियां धर्मतियां, मैं इसका ट्रांसलेट कर दूं। इसका ट्रांसलेट ये है कि अगर अपने घर में लड़की कोई है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि पहले उसकी शादी करूं। मैं बाहर वालियों की बुला के कर रहा हूं, अपने वाली कुआरी हो। ये हालत है हमारी। इस तरह की अप्रोच से नहीं होगा। यहां के लोगों का, यहां के रिसोर्स पे, बाकी चीजों में फर्स्ट फंडामेंटल राइट है और उनको हमें प्रमोट करना है। और यहां जम्मू में बॉर्डर टूरिज्म को आपने प्रमोट करना है। यहां सर्कल बनाना है जो पिलग्रिम टूरिस्ट हैं,
मानसर हो, सुरुईसर हो, बाबा कैलक हो, अखनूर में हो, शिवखोड़ी हो, ये एक सर्कल बनाए शाहदरा शरीफ तक, तो हम पिलग्रिम टूरिज्म को इस तरह से प्रमोट करें। बस सर मैं प्रोटोकॉल पे आ गया, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल सर। पार्टी का टाइम जा रहा है, मुझे कोई तरह मैं बस सर कंक्लूड कर रहा हूं सर। सर यहाँ से भी बात आई, उधर से भी चीफ मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे जो एसेट्स थे, बहुत अच्छी बात है और बड़ी मैग्नेनिमिटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिखाई और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे ऑनरेबल विधायक जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली तो काम पड़ता है, वहाँ हमारी अकोमोडेशन नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कहीं से कोई थोड़ा सा सर निकाल के, तो इमीडिएटली जो है, मुझे लगता है जो आपकी सुजेशन थी यहाँ हाउस में, जो आपने कहा कि हमारा जो पृथ्वीराज रोड है वहां सपरा आजकल वर्टिकल का जमाना है और सेंटर ऑफ द दिल्ली है, वो मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके साथ अगर हमारे पास सरप्लस मनी जब आती है तो फिर हम वहां भी जाएं, जिन्होंने एयरपोर्ट के पास। लेकिन मुझे लगता है पृथ्वीराज रोड वाली जो आपका है, मेरी ये सजेशन होगी। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा सर कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, हम कभी भी इसको पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करें। और मेरी तमाम ऑनरेबल मेंबर से भी यही गुजारिश है कि हमारी जिम्मेवारी ये है, 7 साल के बाद जहां डेमोक्रेसी प्रमोट हुई है, बहुत से लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं शरारत उस पार से भी हो रही है, अंदर से भी होगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे शरारती हर जगह होते हैं, हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो, वो ऐसी बातें करें। लेकिन मुझे लगता है हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस रियासत में अमन चैन कैसे बहाल करें और तरक्की की राह पे कैसे गामजन रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब।